प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि इस वक्त हमारे जो मुस्लिम संगठन थे, जो वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में रोष कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने वो अपना सारा रोक दिया है और देश की एकता और अखंडता के लिए जो ये पहलगाम हमला जो हुआ है उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है। यानी देश की एकता और अखंडता के लिए शायद इससे बड़ी मिसाल और कुछ हो नहीं सकती है। तो संतोष मलिक जी ने ये खुशी जाहिर की है कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ है। पूरा देश, कोई जाति धर्म कुछ नहीं, सब एक साथ खड़े हैं, पूरे वर्ग एक साथ खड़े हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो संतोष मलिक जी ने कहा है, देखिए इस वक्त जो वक्फ बोर्ड का जो बिल बना था, उसके बाद वो कानून बन गया था। दोनों सदनों से बिल पास होकर के राष्ट्रपति की मंजूरी, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी थी और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 16 और 17 अप्रैल को उसकी सुनवाई हुई थी और 17 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इंटरिम आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन अब सुनवाई उसकी 5 को होनी है, मगर उससे पहले पूरा रोष, पूरा विरोध पूरे देश भर में दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो सारा एकदम से मुस्लिम संगठनों ने रोक दिया है, एकदम रोक दिया है। क्योंकि ये जो घड़ी देश के ऊपर ये चल रही है इस वक्त, दुखद घड़ी, शायद इससे बुरा और शायद कभी पहले हुआ नहीं होगा। आतंकी हमलों में हमने जाने तो गंवाई हैं, बहुत सारे अपने भाइयों को, बच्चों को खोया है, लेकिन जो तरीका अब की बार अपनाया गया था, शायद इससे ज़्यादा दर्दनाक तरीका पहले कभी नहीं हुआ है। तो इसमें एक ये बहुत ही राहत की बात है कि आज पूरा देश एक साथ है, पूरा देश मतलब एक, बिल्कुल एक भारत, एक राष्ट्र जैसे कहते हैं हम लोग, उस तरीके से खड़ा है। कोई जाति अलग नहीं, धर्म अलग नहीं, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई। तो ये हमारी अपने एकता और अखंडता के लिए ये बहुत अच्छा शुभ संदेश है। तो पूरे एक साथ आगे हैं और सरकार को सबका कहना है कि अब इनको बख्शना नहीं है किसी भी हालत में। इनको ढीला छोड़ के रखा हुआ था, यही वजह थी कि इनके हौसले बुलंद होते चले गए और देश इसका अंजाम भुगतता गया। लेकिन अब समय आ गया है, सरकार को भी चेता दिया, सबने सरकार को एक स्वर में कह दिया है कि आपने तो पहले कई बार ये कहा है आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी है, आतंकवाद अब पनपेगा नहीं, लेकिन वो सारे जुमले साबित हुए, कोई सच्चाई नहीं थी उन बातों में। उग्रवाद यूं का यूं बरकरार था, आतंकवाद यूं का यूं बरकरार था, बल्कि पहले से भी और ज़्यादा गलत तरीके के, गंदे तरीके अपनाए गए हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब इसका अंत हो जाएगा, अब इसका खात्मा हो जाएगा। सेना ने भी पूरी ताकत लगा दी है इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है, सभी धर्म, सभी जाति, कोई भेदभाव नहीं आपस में किसी के खिलाफ भी। केवल बात है तो एक ही है कि जो अत्याचार किया है ये पाकिस्तान समर्पित आतंकी थे, जो अत्याचार किया, जो जुल्म किए हैं, इनकी सजा इनको तुरंत दी जानी चाहिए, आगे बर्दाश्त नहीं होगा। यानी जनता में इतना रोष है, वो चाह रही कि तुरंत अब भी एकदम से उनके, हालांकि कोई भी कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कार्रवाई पूरी प्लानिंग के साथ की जाएगी, तो और तैयारी भी पूरी चल रही है देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि पूरा देश एक आवाज़ में, एक स्वर में आज ये कह रहा है कि अब इसको आगे और बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब की बार वाला जो हादसा हुआ है, यानी पति पत्नी एक साथ वहाँ घूमने गए थे, कोई अपनी ये है एनिवर्सरी मनाने गया था, कोई अपनी जो है हनीमून मनाने गया था, उनमें से एक वापस आया है, यानी पत्नी के सामने पति की हत्या कर दी गई है। यानी इससे शायद दुखद हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये दुखद घटना है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी भारत सरकार इसके खिलाफ अपनी पूरी रणनीति बना करके, क्योंकि विपक्ष भी पूरा एक साथ खड़ा है, तो पूरी तुरंत अपनी रणनीति बना करके और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, केवल शब्दों से नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत, यानी ज़मीन पर जवाब उनको देना होगा। और मुझे भरोसा है हमारी सेनाएं, बहादुर सेनाएं हैं, वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगी, ताकि वो कभी भी इस किस्म की हरकत दोबारा दोहरा ना सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।